अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी और गोश्त का सालन। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने जा रही है और साथ ही साथ मैं वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो आपके किचन में मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी जिससे आपकी अरबी कभी ख़राब नहीं बनेगी। अरबी का जो लेसपन होता है वो ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ अरबी ना ही ज़्यादा गलेगी और ना ही कच्ची रह जाएगी। तो इस रेसिपी में मैं आपको आगे चलकर बहुत ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ kg अरबी, जिसको मैंने अच्छी तरह से छीलकर स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया है। और अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर कर गंदम का आटा। और आप देखिए हम अच्छी तरीके से हम रगड़ेंगे। गंदम का आटा इसलिए डाला है क्योंकि जो अरबी की जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए आपने अच्छी तरीके से रगड़ना है ऐसे। ये देखिए अब हम वॉश कर लेते हैं। गंदम का आटा डालने का यही फ़ायदा होता है कि जो अरबी का लेसपन होता है ना, अरबी की जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है। तो देखिए वॉश करने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी साफ़ सुथरी क्लीन हो गई है। अब हम लेंगे एक रुमाल, कोई सा भी रुमाल हो आपके पास वो लेंगे और उसके ऊपर हम ये अरबी डाल देंगे। अब हमने अरबी को ड्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से हम अरबी का जो पानी है वो खुश्क कर देंगे। अरबी को बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। ये ड्राई मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो देखिए ड्राई हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ली है प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर मैंने 1 कप घी लिया है। और अब हम बीच में अरबी ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। और अब आपने एक बात आपने याद रखनी है कि लो फ्लेम पर आपने कुक करना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना, ठीक है। अब अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया है। अब फ्राई करने के बाद हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है अरबी का। तकरीबन मैंने 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो देखिए अब दूसरी तरफ अब यहाँ पर मैं तकरीबन 3 प्याज मैंने लिए हैं, जिनको इस तरह स्लाइसेस की शक्ल में मैंने देखिए काट लिया है। अब हम ये ऐड करेंगे। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। अब अच्छी तरीके से हम इनको कुक करेंगे ताकि प्याज छोटे हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे जब तक जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए प्याज़ों का, तो आपने कुक करना है। तो देखिए 2 मिनट बाद जो प्याज़ों का कलर है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से कुक करेंगे। साथ ही यहाँ पर मेरे पास हैं 5 अदद करी पत्ते। अगर आपके पास ये फ्रेश करी पत्ते नहीं हैं तो आप ड्राई करी पत्ता भी ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से करी पत्ता जैसे ही मैंने ऐड किया ना, बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ये देखिए अच्छी तरीके से हम ऐड कर लेंगे और फिर से चंद सेकंड के लिए हम कुक करेंगे। लहसुन की भी बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। आपने तब तक कुक करना है जब तक लहसुन भी लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे चंद सेकंड के लिए। और साथ ही अब हम यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी। हल्दी मैंने घर पे बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूँगी कि कैसे बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर हम लेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक ये मेरा पाउडर फॉर्म में है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। और साथ ही अब इस पॉइंट पर हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, जिन्हें देखिए मैंने शेप में चॉप कर लिया है। अब अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे। तो देखिए 3 मिनट बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगी। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1/2 kg चिकन ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये देखें आप शेप देख लें कटिंग की। अब ये मैं ऐड कर दूँगी और अच्छी तरीके से कुक करूँगी। फ्लेम जो है वो मीडियम है। और अब हम अच्छी तरह से कुक करेंगे जब तक जो हमारा चिकन है वो 70% कुक ना हो जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी दही और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/2 टीस्पून मेथी और 1/2 टीस्पून ही कलौंजी, ये ऐड करेंगे।
और साथ ही अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, ये ऐड करेंगे और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें 4 मिनट बाद जब गोश्त इस कंडीशन में आ जाए, 70% कुक हो जाए, तो आपने इस पॉइंट पर आकर ये जो दही मैंने बनाई है वो ऐड करेंगे। हम ऐड करने के बाद अब हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है और आपने तब तक कुक करना है जब तक जो मसाला है जो हम बना रहे हैं ये घी ना छोड़ना शुरू कर दे, पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो देखें 5 मिनट बाद ये देखें पानी ड्राई हो चुका है और घी अलग हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर हम अरबी ऐड करेंगे जिन्हें हमने पहले से फ्राई कर लिया है। ये देखें अच्छी तरीके से हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपने इसको भी भूनी लगानी है। याद रखिए कि आप इसको भूनी लगाएंगे, पकाई नहीं करेंगे। पकाई तो हम तब करते हैं जब हम बीच में पानी ऐड करते हैं। देखें अच्छी तरीके से हम भूनी लगाएंगे ताकि जो मसाले हमने बीच में ऐड किए हैं उनका फ्लेवर जो है वो अरबी के अंदर शामिल हो जाए। साथ ही अब यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी भी मैंने घर में बनाई है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे अब ले रही हूँ 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और अब हम दोबारा से कुक करेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम है, अच्छी तरह से आपने कुक करना है और जहाँ आपको लगे कि मसाला लग रहा है वहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा और अब दोबारा से हम कुक करेंगे। याद रखिएगा कि जो सालन जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसका टेस्ट तब भी आता है जब आप अच्छी तरह से भुनाई करें, तो आपने भुनाई पर सारी तवज्जो देनी है। अब हम कवर कर देते हैं। तो देखें तकरीबन 2 मिनट बाद यहाँ पर मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और साथ ही यहाँ पर मैं पुदीना ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। ये देखें तकरीबन 1 टेबलस्पून पुदीना ही ऐड किया है और साथ ही यहाँ पर मैं 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्ची मैंने यहाँ पर एंड पर इस वजह से ऐड की हैं ताकि जो इनका फ्लेवर है वो मज़ीद बढ़ जाए। अब हम कवर करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह इसकी कंडीशन देखें कितने मज़े की हमारी जो अरबी गोश्त का सालन है बन के रेडी हो गया है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी मज़े की हमारी अरबी गोश्त का सालन बन के रेडी हो गया है। तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ट्राई कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें एक प्यारा सा और साथ ही लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी एक नई चटपटी वीडियो के साथ।